बच्चों आज जो है फिजिक्स में हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म, है ना। किसके बारे में बच्चों? चैप्टर सेकेंड, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म ठीक है। देखो बच्चों, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से दर्पण है ना बच्चों, ये किसकी बनी होती है बोला जाए? कांच की। इसी तरह से लेंस भी बच्चों किसकी बनी होती है? कांच की। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों प्रिज्म भी जो है वो किसकी बनी होती है? कांच की। आखिर प्रिज्म में ऐसा क्या है जो हम लोग कहते हैं कि वो एक प्रिज्म है या उसका काम प्रिज्म की तरह है, वो कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे कि अगर हम लोग एक प्रिज्म की को बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार होगा, कुछ ऐसा होगा, ये बच्चों इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से आपको प्रिज्म दिखाई देगा, जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और यहाँ रख देते हैं ए डैश, बी डैश, और क्या हो जाएगा? सी डैश। ठीक है। तो बच्चों ये देखा जाए कि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसको देखो इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से उभरा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसा। तो कहेंगे प्यारे बच्चों कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के जो पारदर्शक माध्यम होते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। तो देखो एक छोटा सा एक नमूना दिखाते हैं तुमको कि प्रिज्म होता क्या चीज़ है। दरअसल बच्चों आपने ये देखो, ये क्या है हमारे पास? एक छोटा सा प्रिज्म है ना। ये किसकी बनी हुई है? तो कांच की बनी हुई है। आप इसको देखो, ये कुछ इस प्रकार से अगर हम रख दें तो ये तुम देख सकते हो बच्चों, इस प्रकार से रखेंगे तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ का दिखाई दे रहा है सबको। ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ देखो, तो कहा जाएगा क्या कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के पारदर्शक माध्यम। ये कैसा माध्यम बच्चों? पारदर्शक माध्यम, है ना। तो इसी को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या? प्रिज्म कहा जाता है। अब अगर हम ये कहेंगे कि प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, तो चलो गिनते हैं हम लोग। यहाँ गिनेंगे 1 2, नीचे 3, आगे 4, इधर 5, तो कितने पृष्ठ हो गए? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताओ प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो कितने पृष्ठ हो गए? 5। और ये कहा जाएगा प्यारे बच्चों, आप इधर से देखोगे तो ये तुमको त्रिभुज दिखेगा, इधर से भी देखोगे तो ये तुम्हें क्या दिखेगा? त्रिभुज दिखेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, ये त्रिभुज एक समबाहु है। कैसा है? समबाहु। और इसका प्रत्येक कोण, जब ये एक समबाहु है प्यारे बच्चों, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो यानी इसका प्रत्येक कोना बच्चों कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर हो रहा है बात को? कितने पृष्ठ हो गए इसमें? 5। प्रत्येक कोण कितना? 60। कैसा त्रिभुज बनता है इसमें? क्लियर हो गया बात को? अब सुनिए बच्चों, इसमें और क्या क्या बातें हो सकती है। आप ये देखोगे बच्चों कि ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, तो ये आधार इसका चौड़ा है। आधार क्या प्यारे बच्चों? चौड़ा है, और सिरा जो है इसका पतला है ना। आधार क्या है? चौड़ा, और सिरा क्या है? पतला। तो अब देखो बच्चों होता क्या चीज़ है। अब हम लोग लेते हैं इसके लाइट के साथ में इसका क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेजर लाइट। देखो ध्यान से देखना बच्चों, बैठाओ ना जी, बैठाओ ना, कहीं बैठाओ ना, वहाँ खाली है, वहाँ बैठो। देखो
देखो बच्चों, ये है हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। क्लियर है बात को? अब देखिएगा बच्चों, क्योंकि ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, लाइट को तो ऑफ करना होगा। जल्दी से लाइट को ऑफ करो। बस 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 बस, इतना डराने दो। अब देखो बच्चों, होगा क्या, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। इस वाले भाग पर हम देखो प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे और आप लोग देखोगे कि हो क्या रहा। हमने सीधा गुजारा बच्चों, लेकिन ये प्रकाश की किरण देखोगे, देखो ये कैसा हो गया, टेढ़ा हुआ ना। यानी कि मतलब यहाँ क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तब ना प्रकाश की किरणें मुड़ती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये अपवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर लेते हैं उतना ज़्यादा तिरछा होता है, और जैसे जैसे नीचे लेते हैं, देखो ये क्या होगा, धीरे धीरे धरातल से ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे लेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये जो किरणें हैं ये सीधे ना जाकर ये दूसरी ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है। और आपको क्या प्रिज्म के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आपको प्रिज्म के अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा होगा? चलो इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म के अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दे रहा है दिखाई? हम ऐसे पकड़ लें क्या? कैसे पकड़े इसको? ऐसे, हाँ। अब प्रिज्म के अंदर में हम लोग देखेंगे बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो? देखो यहाँ ध्यान दो, लाल रंग दिखाई दे रहा है सबको ना, और वो लाल रंग बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा होगा ना। लेकिन दूसरे तरफ जाता है तो वो सीधा नहीं होकर टेढ़ा हो जाता है, होता है ना। यही है प्रिज्म का खासियत। यानी प्रिज्म में जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो दूसरी ओर अपवर्तित होकर ये कहाँ मुड़ेगी? जमीन की ओर, मतलब नीचे धरातल पर, ये मोटाई पर है ना, ये वाला मोटाई पर, नीचे वाले हिस्से पर, है ना। अब बच्चों देखो, ये जो आपका दो गो पृष्ठ यहाँ से और यहाँ से, दो गो पृष्ठ दिखाना, यहाँ से और यहाँ से, इन्हीं दोनों पृष्ठों पर प्रकाश आर पार जा रही है। यहाँ से कभी भी प्रकाश को नहीं लेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश सीधे चली जा रही है, नहीं चली जा रही है। अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं बच्चों, तभी ये कोई घटना दिखाएगा, लेकिन अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो कोई घटना नहीं दिखा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा, जिसमें प्रकाश की किरणें, जिन सतहों पर प्रकाश की किरण आपतित होकर मुड़ती है, उन सतहों को कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और वह परावर्तक सतह जिस कोण पर मुड़ा होता है उसको परावर्तक कोण कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं बच्चों प्रिज्म का कोण। इसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण। क्या कहेंगे? प्रिज्म का कोण। याद रखिएगा, यही प्रिज्म का कोण विचलन कोण को बनाता है। किसको बनाता है? विचलन कोण को बनाता है। तो बोला जाएगा, अगर सवाल पूछ दिया तुमसे, बताओ प्रिज्म का कोण कितना डिग्री का होता है? कितना डिग्री बोले? 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म जो होते हैं बच्चों, उसका एक सतह जो है, ये वाला सतह त्रिभुजाकार सतह, कैसे त्रिभुज का निर्माण करते हैं? समबाहु का निर्माण करते हैं। समबाहु की प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया बात? कितने पृष्ठ? कितने पृष्ठ? अच्छा, इसमें जो है प्रकाश की किरणों का क्या होता है? परावर्तन या अपवर्तन? अपवर्तन होता है। सारी बातें क्लियर हो गई। ये कैसा माध्यम है? पारदर्शी है ना? पारदर्शी मतलब प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है ना। अगर हम इधर से लेते हैं तो भी वही काम, इधर से लेंगे तो भी वही काम होगा बच्चों। एक बात ध्यान से सुनिएगा, यानी इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इस तरह से बना दे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज अगर हम लोग बना लें तो कोई दिक्कत क्या? यही तो एक प्रिज्म है ना। इस प्रिज्म में प्यारे बच्चों ये नाम है हमारा, क्या बोलो तो? ABC। यही वाला हिस्सा उठा लिए तो ये वाला जो कोना है प्यारे बच्चों, जो दो परावर्तक सतह कौन कौन है? AB और AC। बोलो कौन? AB और AC। परावर्तक सतह कौन? AB और AC। यह परावर्तक सतह जिस कोण पर झुके होते हैं, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों कैसा कोण? प्रिज्म का कोण, या प्रिज्म कोण कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रिज्म कोण कहेंगे, इसी को कहेंगे। क्लियर बात है? प्रिज्म कोण यानी दो परावर्तक सतह कौन कौन रे? AB और AC। जिस कोण पर झुके होते हैं उसी को क्या कहते हैं? और प्रिज्म का कोण लगभग कितना डिग्री का होता है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री का होता है। ये बातें समझ में आ गई। दो परावर्तक सतह कौन कौन है? AB और AC। क्लियर बात? प्रिज्म के बारे में इतना सारा गप जाने। सुनो, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारा तो उसको तो सीधा जाना चाहिए था ना, सीधा।
तो प्रकाश की किरणें ये सीधे ना जाकर ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई, मुड़ गई। आपने लाल रंग का प्रकाश देखा, देखा कि नहीं देखा, देखा ना। तो क्या लाल रंग का प्रकाश ऐसा ही सीधा दिखाई दिया, यही दिखाई दिया हम लोगों को सीधा। उसके बाद जैसे ही ये प्रिज्म के बाहर आई तो ये क्या हो गई बच्चों, मुड़ गई, मुड़ गई ना। तो यहाँ देखो ये जो ऐसे ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसे सीधा जाएगा, और इसको जो सीधा पीछे मिलाएंगे तो जहां पर कोना बनेगा उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों विचलन कोण। कैसा कोण, हाँ विचलन कोण। ये कहलाएगा बच्चों आपतित, आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण। और अंदर वाला कहलाएगा अपवर्तित। बोला जाए प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण। और ये वाला कहलाएगा निर्गत किरण। कैसा किरण प्यारे बच्चों, निर्गत किरण, है ना। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विचलन कोण को इस तरह से दर्शाते। ये बना सकोगे ऐसा वाला, इसको डेल्टा कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर है बात को। ये हो गया हमारा विचलन कोण, यहाँ हो गया विचलन कोण को कहेंगे डेल्टा। विचलन कोण कहाँ बना, ये निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बना, यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, विचलन कोण। ये तमाम बातें इसमें थी। अब लिखेंगे इसके बारे में, क्या ऑन कर दो, अब लाइट ऑन कर दो। चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं हम लोग। पहले डिफिनेशन लिखेंगे प्रिज्म का, उसके बाद फिगर बनाना। पहले डिफिनेशन लिखा जाए प्यारे बच्चों, लिखो। किसी दो पारदर्शक सतह से किसी कोण पर झुके के किसी कोण पर झुके पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रिज्म क्या है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये समझ लो। प्रिज्म की 5 पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म की 2 परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिस कोण पर झुके होते हैं उसे परावर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण प्यारे बच्चों 60 डिग्री का होता है। अब सवाल तुमसे पूछ दिया जाएगा विचलन कोण क्या है। विचलन कोण ध्यान रखना, अगर परावर्तक सतह पूछेगा तो 2 गो और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो कै गो, हाँ ये दिमाग में रखना। परावर्तक सतह पूछेगा तो 2 गो, है ना, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 5 गो। समझ में आया बात को। परावर्तक सतह कैठो प्यारे बच्चों 2 गो, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 5 गो। ठीक, अब देखो विचलन कोण क्या है। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म के निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच, सुनो ध्यान से, ये जो हम लोग बनाए उसका जब यहाँ लिख देना है, ये फिगर बनाना है। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं डिफिनेशन, इसका ये वाला फिगर बना देना, ठीक है, समझे बात को। ये वाला जो डिफिनेशन लिख रहे हैं इसके लिए ये फिगर बनाना है, और ये वाला जो डिफिनेशन लिख रहे हैं इसके लिए ये फिगर नीचे बना देना, ठीक है। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अर्थात किसी प्रिज्म में बना वह कोण जिस पर सभी आपतित किरणें विचलित हो जाती है
विचलन कोण कहलाता विचलन कोण को इस तरह से इसको डेल्टा सूचित, इसको अगले चैप्टर में बच्चों रंग वगैरह बनाएगा, उस पर भी डील करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि विचलन कोण जो है हमारा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। विचलन कोण या प्रिज्म का कोण बढ़ने से, प्रिज्म कोण का बढ़ने से विचलन कोण बढ़ता है प्यारे बच्चों, विचलन कोण बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, प्रिज्म अगर बढ़ेगा, प्रिज्म का कोण बढ़ेगा या दो परावर्तक सतह के बीच का कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण भी क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। विचलन कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों अब बात करेंगे हम लोग हलाने लेंस की, है ना, लेंस। ध्यान से सुनो। जनरली बच्चों हम लोग लेंस के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहली चीज़ें हैं, अगर हमको कोई सूक्ष्म चीज़ें देखनी हो, मतलब काफ़ी छोटी चीज़ें जो हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो बताओ किसका प्रयोग करोगे? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? तो यानी हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। लाओ जी, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ बच्चों, अगर तुम्हारा आँख खराब हो गया, मान लो दूर की चीज़ें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है या नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो किसका प्रयोग करोगे तुम? चश्मे का। किसका? चश्मे का। और उस चश्मा में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। चश्मा में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों, अगर हमको आसमान में किसी तारे को देखना है या किसी ग्रह को देखना है तो किसका उपयोग करोगे? टेलीस्कोप का। दूरबीन का ना प्रयोग करोगे? दूरबीन का प्रयोग करेंगे। और यह टेलीस्कोप से हम लोग आसमान में जो तारा है या ग्रह है उसको हम पृथ्वी से ही देख लेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा। किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। तो टेलीस्कोप का निर्माण करने वाला भी कौन? गैलीलियो। क्लियर है बात को? तो हमने क्या देखा बच्चों, दूर की चीज़ हो या बहुत छोटी चीज़ हो, तो और हमें अगर दूर की चीज़ें दिखाई ना दे, हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई ना दे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चश्मे का व्यवहार करते हैं, है ना। दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है तो चश्मा लगाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि दोनों ही दिखाई नहीं देता, ना दूर का ना नज़दीक का, जैसे वृद्धावस्था में होता है ना जी। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, ना दूर का दिखाई देगा ना नज़दीक का सही से। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो तरह का लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो इसी से आया लेंस शब्द बच्चों। लेंस हमारे नेत्र में भी लगा हुआ है, अभी तुम्हारे आँख में अभी भी है। ये लेंस कहलाते हैं प्राकृतिक लेंस, जो किसकी तरह व्यवहार करेगा प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। तो लेंस है क्या चीज़? लेंस होता है बच्चों किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, पारदर्शी होता है, ध्यान रखिएगा, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। किसी निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है? घिरा होता है। उसी को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जिस तरह से दर्पण को दो गो था, एक कौन? उत्तल दर्पण, दूसरा कौन? अवतल दर्पण। बच्चों उसी तरह से लेंस भी कौन सा? उत्तल लेंस और कौन? अवतल लेंस। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा लेंस अंतिम तक जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस क्या है, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद प्रकार लिखेंगे। चलिए लिखा जाए। किसी पारदर्शक पदार्थ का, किसी पारदर्शक
पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है प्यारे बच्चों, बोला जाए? हाँ, अरे लेंस किसका बना होता है? कांच का ना। लेंस का अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.5 होता है। ठीक है, 5 होता है। लिखेंगे बच्चों लेंस का उपयोग, इसका उपयोग चश्मा बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शक में। ठीक है, चश्मा बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शक में, हमारे नेत्र में प्राकृतिक रूप से। ठीक है, लेंस प्रकाश के, एरो का चिन्ह दे देना, लेंस प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित करते हैं। अपवर्तन की घटना घटित करते हैं। साथ ही यह प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता रखते हैं। लेंसों का समायोजन अधिक क्षमता के लिए किया जाता है। ठीक है, लेंस से जुड़। अब लेंसों के प्रकार के बारे में देखेंगे बच्चों। लेंस के प्रकार, तो लेंस के प्रकार नंबर 1 में जो हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और एक कहलाएगा प्यारे बच्चों अवतल लेंस, जिसको कहेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को ही बच्चों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को बच्चों इसी को अपसारी लेंस भी कहा जाएगा। यानी अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस का मतलब क्या होगा, तुमको अब यहाँ पर दिख गया, क्या दिखा ना? तो उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा है एग्जाम में कि अभिसारी लेंस क्या है या अपसारी लेंस क्या है, खूब पूछता है एग्जाम में, इसीलिए दिमाग में रखिएगा। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को ही क्या कहा जाएगा? अपसारी लेंस कहा जाता है। ये खूब पूछता है क्वेश्चन। चलिए, तब अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डील करेंगे एक एक को। अच्छा देखिए, समझ लीजिएगा एक बार जो बातें हमने लिखा है, क्या क्या लिखाया कि किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो
निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है प्यारे बच्चों, घिरा होता है, उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों, 1.5 होता है इसी के आसपास, क्योंकि लेंस बने होते हैं किसके बच्चों, कांच के। इसका उपयोग जो है बच्चों क्या करते हैं हम लोग, चश्मा बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शक में, और हमारे नेत्र में किस रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो हमारे नेत्र में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और ये काम क्या करता है बच्चों, प्रतिबिंब बनाता है। लेंस का काम क्या है बच्चों, लेंस का काम है प्रतिबिंब को बनाना, लेकिन प्रतिबिंब को वो दूसरे तरफ बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते जाएंगे। लेंस क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित करते हैं। यानी पूछा जाएगा लेंस में क्या होता है, परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के नियम को किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। स्नेल्स का नियम पढ़े हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी स्नेल ने ही दिया। साथ ही यह प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता रखते हैं। लेंसों का समायोजन मतलब क्या होता है, समझो यहाँ पर। लेंसों का समायोजन मतलब एक से अधिक लेंस, है ना। तो अगर हम ये बात करें बच्चों कि सूक्ष्मदर्शी, किसकी बात करें, सूक्ष्मदर्शी में एगो लेंस नहीं रहता, दो लेंस रहता है प्यारे बच्चों। एगो छोटा वाला लेंस रहता है, एगो बड़ा वाला लेंस रहता है। इस तरह से लेंस पाया जाता है ना, एक छोटा वाला लेंस और एक बड़ा वाला लेंस, यानी दो लेंस, और दोनों के दोनों प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। अभी चर्चा करेंगे उत्तल कैसा दिखता है, इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस किसको कहते हैं। तो ये देखो, इसको कहेंगे लेंसों का समायोजन। इसी तरह से टेलीस्कोप में भी होता है बच्चों। तो लेंसों का समायोजन क्यों किया जाता है, अधिक क्षमता, यानी क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिए। अधिक क्षमता होगा तभी लेंस का प्रयोग करेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी में एक से अधिक लेंस का प्रयोग होगा, टेलीस्कोप में एक से अधिक लेंस का प्रयोग होगा, और हमारे नेत्र में कै गो लेंस है, प्राकृतिक रूप से एक है। क्या है, एक है। अगर हमारा नेत्र को अधिक क्षमता अगर पाना है तो एक से अधिक लेंस बाहर में लगा देते हैं। चश्मा लगाए ना तो क्या हो गया, पावर बढ़ जाता है। देखते हो ना, दादा दादी का चश्मा अगर लगा लेते हो तो आँख का पावर बढ़ जाता है, बड़का बड़का दिखाई देता है, नहीं देता। यानी क्या, तुम्हारा आँख का क्या हो गया, पावर बढ़ गया। पहले से आँख में था लेंस प्राकृतिक रूप से, जन्मजात होता है, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से सभी के आँख में पाया जाता है वो लेंस। वो है उत्तल लेंस, ये वाला लेंस, ठीक है, ये वाला लेंस उत्तल लेंस। उसके बाद तुम फिर लगा दिया एक लेंस तो पावर बढ़ गया आँख का, इसीलिए दिखाई देता है उतना बड़ा बड़ा। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास देखें बच्चों। मैग्नीफाइंग ग्लास कंपास बॉक्स में रहता है कोई छोटा सा लेंस, है ना, जो ऐसे देखते हो अक्षर बड़का बड़का दिखाई देता है, उसी को ना मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आवर्धक लेंस कहा जाता है उसको, यानी चीज़ों को वो क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। क्या दिखाता है, बड़ा। और उसी को ना करता था, धूप में ले जा करके रख देता था तो इधर से प्रकाश आता, इधर जल जाता था, नहीं जलता था, एकदम एक बिंदु बन जाता था, वो बिंदु चमकता था, नहीं चमकता था। किए हो कि नहीं ऐसा, करोगे ऐसा, जाओगे कंपास बॉक्स में ये सब मिलेगा, ये सब आजकल तो मिलता है, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिलता है, मिलेगा ऐसा लेंस मिलता, ऐसे भी मार्केट में खोज के भी मिलता है। देखता होगा डिटेक्टिव जासूस वाला सब ले लेता हाथ में, ऐसे देखता खूनी कत्ल किया है, हाँ, देखता नहीं है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो हर चीज़ को बारीकी से वो देखने का काम करता है, तो उसको कहते हैं बच्चों आवर्धक लेंस। और वह लेंस कौन सा होता है बोलो तो उत्तल लेंस। याद रखेंगे, या इसी को ही क्या कहेंगे, लिख दो यहाँ बगल में, इसी को ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आवर्धक लेंस भी कहेंगे। बगल में है जगह, बगल में है जगह, लिख दो, कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। चलो देखो बच्चों, नंबर 1 में क्या था हमारा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस, या इसी को क्या कहते थे बच्चों, हाँ, अभिसारी लेंस, या इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हाँ, आवर्धक लेंस, ठीक है। तो लिखेंगे पहले इसका डिफिनेशन, किसी पारदर्शक पदार्थ का
किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, जिसमें किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग मोटा होता है, साथ ही जिसमें समांतर प्रकाश की किरणों, समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है, अपवर्तन के पश्चात अभिसरित कर देती है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस या क्या कहेंगे बच्चों, आवर्धक लेंस कहते हैं। अगर सवाल कहीं से भी पूछे, बस ये दिमाग में रख लीजिएगा कि कैसे होगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना है। ये है लेंस का फिगर, किनारे का भाग पतला, मध्य का भाग मोटा, है ना। अब इसमें करेंगे बच्चों प्रकाश की किरणों का आपतन, देखो ये होगा, ठीक है। ये तुम लोगों को अभिसारी किरण में पढ़ाए हैं, याद करो, ऐसा ही कुछ फिगर बनवाए हैं। एक बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया, ठीक है। समांतर आपतित किरणें, अभिसरित अपवर्तित किरणें, लेंस से अपवर्तन होगा बच्चों। तो ये याद रखना है कि किनारे का भाग पतला और मध्य का भाग मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें समांतर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती है, जो अभिसरित अपवर्तित किरणें कहलाती है बच्चों। ये देखो, यही किरण जो अपवर्तित होकर एक बिंदु पर आकर मिला। अपवर्तनांक वगैरह तो लिखा ही दिए थे कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। किसी भी तरह का लेंस का बच्चों 1.5 के आसपास होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, बनाइए। उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं बच्चों, वो पूछता नहीं है प्रकार, बस खाली ऐसे लिख देना है, पूछेगा नहीं। तो लिख देंगे उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले बोलेंगे उभयोत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, उसके बाद तीसरा अवतलोत्तल लेंस,
लेंस। बस फिगर बना लेना है, ऐसे बना लिए तो 1 नंबर वाला फिगर हो गया। फिर एगो प्लेन बना लेना, एगो उत्तल बना लेना, तो ये 2 नंबर वाला फिगर हो गया। अब एगो इस तरह से, फिर दूसरा भी इसी तरह से बना देना, बिल्कुल चांद की तरह, तो ये तीसरा वाला फिगर हो जाएगा, है ना। बस यही है, और कुछ करना नहीं है। उभयोत्तल लेंस जिसमें दोनों उत्तल होंगे, समतलोत्तल लेंस जिसमें एक समतल होगा और दूसरा जो है उत्तल होगा। अवतलोत्तल लेंस एगो क्या होगा, अवतल, और दूसरा उत्तल होगा, यही हो गया अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, लिख लीजिए उसको। चलिए अब हेडिंग देंगे बच्चों, नंबर 2, अवतल लेंस। अवतल लेंस या इसी को क्या कहेंगे बच्चों, अपसारी लेंस। तो क्या कहेंगे, वैसे ही डिफिनेशन होगा, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, जिसमें मध्य की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। जिसमें, और लिख देते इसी में, जिसमें समांतर आपतित प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के पश्चात अपसरित होता है, अवतल लेंस, अपसारी लेंस कहलाता है। यानी यहाँ पर जो है बच्चों क्या होगा, किनारे का भाग मोटा हो जाएगा, तो इसका फिगर बना लेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से। बस दोनों सतह को पलट दोगे, ये बन जाएगा हमारा अवतल लेंस। किनारे का भाग यहाँ क्या होगा, किनारे का भाग मोटा और मध्य का भाग पतला। ठीक है, अब इसमें प्रकाश की किरणों को गुजार कर देखते हैं कैसा दिखेगा ये हम एक गुजार दिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। सबको बच्चों डिटेल से बता रहे हैं। ये क्या होगा, आपतित समांतर किरणें। अरे बच्चों ये क्या कहलाएगा, अपवर्तित अपसरित किरणें। चलिए अब इसमें भी प्रकार हो जाएगा, अवतल लेंस के भी प्रकार होंगे बच्चों। अवतल लेंस के प्रकार, सबसे पहला हो जाएगा बच्चों उभयावतल लेंस।
दूसरा समतलावतल लेंस, तीसरा उत्तलावतल लेंस। ठीक है, इसके लिए भी फिगर हो जाएगा। ये हो गया पहला वाला के लिए फिगर, ये हो गया दूसरा वाला के लिए फिगर, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। इसमें कुछ समझना नहीं है, क्या है समझ। उभयावतल जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होगा, एक समतल दूसरा उत्तल होगा। चलिए उतारिए इसको जल्दी से। अब हेडिंग देंगे बच्चों, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। यहाँ हेडिंग लगाएंगे लेंस की वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। घर में जाके खूब रिवीजन करना, सबका ग्राफ खराब बन रहा है एकदम अवतल, एक दो ठो का ठीक बना है ना। घर में रिवीजन करना है इसमें। चलिए हेडिंग लगा दीजिए एकदम फटाक से, लेंस का वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। तो लेंस का वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष क्या है बच्चों? चलिए इसको देखते हैं। ये सब फिर से फिगर बनेगा एक बार और, ये वाला फिगर एक बार और बनेगा। चलिए सब लोग बना लिया होगा। साफ अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ साफ अच्छा लगता है। चलो देखो बच्चों, लेंस का वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष क्या है समझ लो इसको, एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। हमने कौन सा लेंस बनाया बच्चों? उत्तल लेंस। और यहाँ कौन सा लेंस बनाया बच्चों? है ना, कौन सा लेंस? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमने बनाया उत्तल लेंस और वो बनाया क्या? क्या इस देखो ये वाला हिस्सा, इसको लिख दो R1 और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? R2। ये वाला हिस्सा बच्चों क्या हो जाएगा? R1 और ये वाला हिस्सा क्या? R2। यानी क्या होता है R1 और क्या होता है R2? अच्छा बच्चों, अगर इसको हम लोग ये वाला रेखा देखो, ध्यान दो, इस वाले को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? किसको बढ़ाएं? देखो तो ये वाला हिस्सा R1 को बढ़ाएं। ये किसको बढ़ाएं बच्चों? R1 को। अब R2 को बढ़ाओ, R2 को बढ़ाए तो बच्चों ये बना कुछ ऐसा, हाँ या ना? बोलो। अच्छा ये क्या बन गया? दोनों तरफ वृत्त। क्या बना दोनों तरफ? तो वृत्त है तो केंद्र भी होगा। क्या होगा? केंद्र। तो यहाँ केंद्र हो गया, बोलो किसका? C1। और यहाँ केंद्र हो गया क्या? बोलो C2। समझ में आया C1 क्यों हुआ ये वाला? क्योंकि देखो R1 वाला है रे, देखो R1 वाला है तो केंद्र क्या होगा? C1। और ये कौन सा वाला है रे? R2 वाला, इसीलिए ये क्या हो गया? C2। अब इनको आपस में मिला दो तो ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बन गया प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष। और ये जो वृत्त बना ना, इसी के केंद्र को कहते हैं लेंस का क्या प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र। क्लियर बात है? अब इसको बढ़ाएंगे, ध्यान देना, ये तो कट जाएगा यहाँ पर, हटाओ दूसरी जगह बनाते हैं इसको। चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं, छोटू सा, छोटू। ठीक है, चलो इसको बढ़ाएंगे। देखो रे, ये है हमारा क्या? बोलो R1। ये क्या है? देखो यहाँ पर ये बनाए हम लोग यहाँ पर, तो ये ऐसा गोला बना, बोलो बन गया ना। और इधर वाला गोला बनाएंगे तो ये वो कुछ ज़्यादा दूर हो गया,
यहाँ बनेगा। बना यहाँ भाई? तो यहाँ पर इसके केंद्र को ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, यहाँ पर केंद्र, इस वाले केंद्र को क्या कहेंगे? C2। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? और इसको C1। क्लियर है? अब इस दोनों को मिला देंगे आपस में तो ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बना? सुनिए ध्यान से, ये कहता है वक्र लेंस की वक्रता केंद्र क्या है ना? अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों लेंस को घेरने वाली, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, ये गोला है ना बच्चों, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को बोलो साथ में बोलो, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार बोला जाए बच्चों, लेंस को घेरने वाली, बोला जाए गोलीय, घेरने वाली गोलीय सतह को के केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं मुख्य अक्ष। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इस गोल सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद मुख्य अक्ष के बाद वक्रता केंद्र के बारे में लिखेंगे, उसके बाद मुख्य अक्ष खत्म हो जाएगा। लिखो, बनाओ फिगर एकदम बढ़िया से। पहले ही फिगर बना लिया जी। क्या होगा? लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C1 और C2 से दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों? मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। बस हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, अगले दिन आगे पढ़ें। बना लीजिए, बंद कर दो लोग।